नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज का वीडियो जो मैं आपके सामने पेश करूंगा वो है राजद्रोह का मामला। और जो ये राजद्रोह का मामला है, इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की और इस धारा की वैधता को देखना है और इसलिए इस याचिका को सुनने के लिए स्वीकार कर दिया है। और उसके तहत दो एक जर्नलिस्ट थे कन्हैया लाल जो छत्तीसगढ़ के थे और दूसरे जर्नलिस्ट जो किशोर चंद्र थे। और इनके ऊपर ये आईपीसी की धारा 124A का मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, क्योंकि इन दोनों का ये कहना है कि इनकी सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा इनके ऊपर ये 124A की धारा लगवाई जाती है, जिसे आप राजद्रोह कह सकते हैं, जिसे आप सेडिशन कह सकते हैं। ये धारा इनके ऊपर इसलिए लगवाई गई क्योंकि इन दोनों पत्रकारों ने राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों की आलोचना की थी। इसके तहत इनके ऊपर ये धारा लगी थी। और उसके बाद ये जो सेडिशन के चार्जेस है, जो ये राजद्रोह का कानून है और ये जो राजद्रोह की धारा है, ये धारा ब्रिटिश काल से अब तक चलती आ रही है, जो कि एक अमान्य है। और ये धारा ब्रिटिश काल के दौरान लगती थी क्योंकि उस समय यदि कोई भी व्यक्ति राजा के खिलाफ बोलता था तो उसे राजद्रोह की धारा के तहत जेल के अंदर रख दिया जाता था राजाओं के द्वारा। और ये कानून तब से लेकर अभी तक चल रहा है, जिसे आप राजद्रोह कहते हैं, जिसे आप सेडिशन कहते हैं। और उसके तहत आज जो अगला इसके द्वारा इसमें क्या है कि सरकारें भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं राजनीतिक रूप से। जो लोग पसंद नहीं है उनके खिलाफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुना। इसमें जस्टिस कौन थे? इसमें जस्टिस थे ललिता इंदिरा और MS जोसेफ ने इस याचिका को सुना और उसको स्वीकार किया। और उसके तहत फिर इसमें अपनी एडवाइस के लिए आगे रख दिया। और उसके तहत जो दोनों याचिकाकर्ता थे, इनके वकील थे कोलिन, और कोलिन ने अपनी दलील में कहा कि सरकारें इस कानून का दुरुपयोग राजनीतिक रूप से नापसंद लोगों के खिलाफ कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि 1962 में एक केस हुआ था केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को वैध करार कर दिया था। और उसके बाद वकील ने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की दुरुपयोग की बात भी कही। और उसके बाद लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को बनाए रखने की भी उस टाइम आदेश दिए। पर लेकिन आज समय आ गया है कि इस कानून का अमेंडमेंट की जाए और इस कानून को इस आईपीसी की धारा से निकाला जाए। और इसके तहत जो आदेश दिया। और आज अगर किसी ने कुछ कहना है, लिखना है, यदि उस कहने और लिखने से हमारे समाज में अशांति फैलती है या हिंसा विद्रोह फैलता है, तो उसके खिलाफ जो केस दर्ज होगा वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उसके ऊपर मुकदमा दायर होगा। और यदि यदि मामला गंभीर है तो उसके तहत UAPA की धारा लग सकती है। उसका मतलब है गैर कानूनी गतिविधि निषेध अधिनियम लगाया जा सकता है। पर लेकिन आज मैं आपको ये बात बता दूं कि आज के समय में 124A की धारा को
सरकारों के द्वारा अपने नापसंद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और उनके खिलाफ सिडिशन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं और इससे खासकर पत्रकारों को भी दमन सहना पड़ रहा है, क्योंकि पत्रकार हमेशा से ही आलोचना करते आ रहे हैं सरकारों की और सरकारों की खामियों को लोगों के सामने पेश करते हैं और उसके तहत 124 ए का भी दुरुपयोग बहुत ज्यादा किया जा रहा है। और उसके बाद जो मैं अगली बात आपके सामने रखूंगा, दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने तथ्यों को कोर्ट में रखा और उसके बाद जजों ने सुनने के बाद इसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस किए और उसके बाद कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस दिया ताकि वो जब मामला अगली बारी कोर्ट में सुना जाएगा तो वो अटॉर्नी जनरल से इस केस में सहायता लेंगे और इस केस के बारे में पूछताछ करेंगे और इससे अटॉर्नी जनरल से वो एडवाइस भी ले सकते हैं इस केस में। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात यह है कि 9 फरवरी 2021 को आईपीसी की धारा 124 ए के तहत को खारिज करने के लिए 3 एडवोकेट्स के द्वारा हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की जाती है। यह याचिका इन वकीलों के द्वारा दर्ज की जाती है और जब इस याचिका को जजों ने कोर्ट में सुना तब जज ने उनसे एक सवाल कहा कि क्या आप लोगों के ऊपर ये धारा लगी है या आप लोगों को इस धारा के तहत प्रताड़ित किया गया है या आपके ऊपर कोई इस धारा का मुकदमा बना है। तो इन एडवोकेट्स ने कहा कि हमारे ऊपर इस तरह की कोई भी धारा नहीं लगी है। तो इतनी बात सुनने के बाद जज साहब ने इस याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर ना ये केस चला है ना ही आपको 124 ए की कोई प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, तो इसलिए हम आपकी इस पिटीशन को खारिज करते हैं। तो उसके तहत यदि कोई व्यक्ति 124 ए के तहत प्रताड़ित होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका या हाई कोर्ट में अपनी याचिका को दायर कर सकता है। पर लेकिन अभी तक देखा गया है कि सरकारों के द्वारा ये सेक्शन उन लोगों के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है जो सरकार की नीतियों को बाहर लाते हैं और जो सरकार का विरोध करते हैं। वो ये सेक्शन उनके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, जिसे आप राजद्रोह कह सकते हैं, जिसे आप सिडिशन के चार्जेस कह सकते हैं। और उसके तहत आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।